हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 5 जंबो कम्बो ब्लू रे सेमेस्टर 2 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है द गोल्डन गूस। ये एक ऐसी कहानी है जो एक रानी के बारे में है, जो कि एक सोने के गूस को देख लेती है अपने सपने में, और फिर उसके बाद क्या होता है ये सारा कुछ इस कहानी में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लेसन द गोल्डन गूस अबाउट, ठीक है, जो कि आपके चैप्टर नंबर 2 का चैप्टर है। Once upon a time there lived a queen in the city बनारस. Her name was खेमा. एक समय की बात है, यहाँ जो बनारस शहर है वहाँ पर एक रानी रहती थी जिसका नाम खेमा था, और शी वॉज द वाइफ ऑफ किंग बहुपुत्रका, और वह जो है वो बहुपुत्रका नाम के एक राजा की रानी थी। बहुपुत्रका का शब्द का अर्थ होता है विच मीन्स फादर ऑफ मैनी सन्स, बहुत सारे पुत्रों के पिता। वन नाइट द क्वीन हैड अ ड्रीम ऑफ ए ब्यूटीफुल गोल्डन गूस दैट स्पोक विथ ग्रेट विजडम ऑलमोस्ट एज इफ ही वॉज ए सैग। सैग यानी संत। वो एक ऐसे बतख को देखती है जो सोने का रहता है और वो संतों के जैसे बोलता है। She told her husband that she desperately wanted to see a bird just like the one that she had seen in her dream. वो बोलती है कि मैं वैसे ही बतख को देखना चाहती हूँ जैसा मैंने सपने में देखा था। So the king asked his minister to find that they could about the bird such as this. और फिर वो अपने मंत्रियों को राजा बुलाते हैं और उस पक्षी के बारे में बताते हैं। He was told that such a bird did not exist. वो कहता है कि ऐसा कोई पक्षी नहीं होता है। They advised him to build a beautiful lake on the outside of Banaras so that he may attract such rare and lovely creatures to reside there. In this way, the queen might have her wish. तो वो लोग उसको, राजा को क्या सलाह देते हैं कि बनारस में एक जगह पर लेक यानी झील बनवाई जाए, जहाँ पर कि जो कि बहुत सुंदर हो, और वहाँ पर सारे लवली क्रीचर्स यानी पक्षी रहने के लिए आएँ। ऐसा देख करके रानी को अच्छा लगेगा और उसकी इच्छा पूरी होगी। टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑन माउंट चित्रकूट there lived about 90,000 wild geese headed by a beautiful golden goose called King धतराथा। धटाराथ, ठीक है। वहीं पर नॉर्थ में चित्रकूट जो जगह का नाम है, वहाँ के पहाड़ पर 90,000 वाइल्ड घीस रहते थे, जिनके साथ में एक गोल्डन घूस था जिसका नाम राजा धतराज था। He got to hear of this exotic lake that was surrounded by flower and trees and had lovely water lilies and lotus floating on the surface. वो सुनते हैं कि ऐसी एक झील बनी है जहाँ पर बहुत सुंदर पेड़ लगे हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर हैं, और पानी में लिली के और लोटस के फूल तैरते हैं। The king had named this lake after his wife Khema and had invited all the birds to come.
और उन्होंने उस रानी, अपनी जो रानी थी उसके नाम के आधार पर उस झील का नाम रख दिया और उन्होंने सारे पक्षियों को वहाँ आमंत्रित किया। एंड लीव ऑन इट promising that none of them would ever harmed corns was scattered on a daily basis in order to attack the birds। उन्होंने कहा कि कोई को भी नुकसान नहीं होगा। कॉर्न वाज स्क्रैच्ड ऑन ए डेली बेसिस इन द ऑर्डर टू अट्रैक्ट बर्ड्स। सो पक्षियों को खाने के लिए कॉर्न मिलेगा जिससे कि वो रोज वहाँ अट्रैक्ट होके आए। सो ए कपल ऑफ गीज वेंट अप टू देयर किंग एंड टोल्ड हिम दैट देयर वर क्वाइट tired of living up on the mountains and would like to see this wonderful lake where they had been promised food and protection। तो उन्होंने क्या कहा कि अब वो लोग यहाँ पर जो घूस थे और घीस थी, वो उन्होंने कहा कि हम यहाँ से बहुत थक चुके हैं रह के इस पहाड़ पे, तो आप क्या करिए, इस वंडरफुल लेक पे चलिए जहाँ पर कि हमको खाने के लिए भी कोई परेशानी नहीं होगी और रक्षा की भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने खाना देने की भी बात कही है और सुरक्षा देने की भी बात कही है। Meanwhile at the lake, the king had placed hunters all around in order to capture any golden goose that happened to pass by। So the next morning, when the head hunter saw his flock of geese approaching, he was very excited to see their golden ladders। He immediately went about setting up a shrine amongst the water lilies and lotus, as he knew that the leader would definitely be the first to alight। The whole flock came flying down in one mighty swoop, and as expected, it was the king's foot that touched the water first। अब राजा ने क्या किया था, राजा ने वहाँ पर एक जाल बिछवा दिया था, शिकारियों को वहाँ पर लगा दिया था। क्यों लगा दिया था? ताकि यदि कोई गोल्डन घीस आए, है ना, तो वो उसको आसानी से पकड़ सके। और he immediately went about setting up a snare amongst the water lilies। और वो हंटर्स जो है, हंटर जो रहता है वो क्या करता है, वो जा करके बैठ जाता है तालाब के किनारे, और तभी पूरा का पूरा पक्षियों का झुंड उड़ता हुआ वहाँ पहुँचता है। और सबसे पहले वाटर को कौन टच करता है? उन गूस का किंग टच करता है। He was ensured and could not escape। वो इंश्योर करता है कि हाँ कोई कहीं नहीं जा पाएगा। Seeing this, other geese flew into a panic and hooked in a distress, but none had the courage to try to free their king, and so fled back to Mount Chitrakoot for safety। अब क्या होता है, जैसे ही वो किंग, जो घूस का किंग रहता है, जो गोल्डन कलर का रहता है, वो आता है, पानी में पैर रखता है और वो राजा के शिकारियों के द्वारा फैलाए हुए जाल में फंस जाता है। और जाल में फंसने के बाद किसी के भी अंदर इतनी, उसके जो जितने भी लोग रहते हैं उनमें से किसी के अंदर भी इतनी ताकत नहीं रहती है कि वो अपने राजा को बचा पाएँ, और डर के कारण, घबराहट के कारण वो लोग वापस चित्रकूट के पहाड़ पर चले जाते हैं फॉर सेफ्टी।
ऑल एक्सेप्ट वन, सब चले जाते हैं लेकिन एक रुक जाता है। ही वॉज द चीफ कैप्टन, सुमुखा, उनमें से जो उनका चीफ कैप्टन रहता है सुमुखा, वो बस वहाँ रुक जाता है। हिज किंग entreated him to fly to save two, तो हिज किंग entreated him to fly to save two, अब उसका राजा उनसे कहता है कि तुम भी उड़ जाओ, तुम भी अपनी सुरक्षा का ध्यान दो। as he would surely be captured if he stayed by his side, वो कहता है कि पक्का तुमको भी पकड़ के ये लोग ले जाएंगे अगर तुम उसके साथ खड़े रहे। बट सुमुखा replied that he would never desert his master in the face of danger and would entirely try to save him or die by his side, वो कहता है कि नहीं, मैं अपने राजा को छोड़ करके नहीं जा सकता हूँ, भले उसके लिए मुझे मरना क्यों ना पड़ जाए। एट दिस पॉइंट द हेड huntsman approached and as a Sumukha saw him, he decided to appeal to his compassion. The hunter asked the king how come he had not noticed the trap that was set. अब क्या होता है, वो सुमुखा जो है वो देखता है कि शिकारियों का जो मुख्य व्यक्ति है वो आ रहा है, तो वो उससे बात करने के लिए सोचता है। एंड द हंटर आस्क्ड द किंग हाउ कम ही हैड नॉट नोटिस्ड द ट्रैप दैट वाज सेट, उसने कहा कि तुमने कैसे ये नोटिस नहीं किया कि यहाँ पर एक जाल बिछा हुआ है। द गोल्डन गूज रिप्लाइड दैट व्हेन वंस टाइम वाज अप इट वाज नो यूज टू struggle against what was fetched on, one must just accept it, तो वो कहते हैं कि अब जब जो चीज़ होना थी वो तो हो गई, उसके लिए हम लड़ तो सकते नहीं हैं, इसीलिए जो है उसको हमको क्या कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। द हंट्समैन वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विथ हिज ग्रेस एंड विजडम, तो जो शिकारी का जो मेन आदमी था वो बहुत इम्प्रेस हुआ उसकी ग्रेस और विजडम से। ही देन टर्न टू सुमुखास एंड आस्क्ड व्हाई ही हैड नॉट फ्लीड विथ अदर बर्ड्स इवन दो ही वॉज फ्री टू डू सो, तो उसने अब सुमुखा से पूछता है कि तुम बाकी के पक्षियों के साथ उड़ कर के क्यों नहीं चले गए, तुम यहाँ पर क्यों रुके रहे। सुमुखा आंसर्ड दैट दिस वॉज हिज किंग, बेस्ट फ्रेंड एंड मास्टर एंड दैट ही कुड नेवर डेजर्ट हिम इवन एट द कॉस्ट ऑफ हिज ओन लाइफ, और वो कहता हैगा कि ये मेरा राजा है, ये मेरा दोस्त है, ठीक है, ये मेरा मालिक भी है, तो मैं उसको परेशानी में छोड़ करके अपने आप को कैसे बचा सकता हूँ। हियरिंग दिस हंटर रियलाइज दैट दीज वर ए कपल ऑफ रेयर बर्ड्स ऑफ ग्रेट नोबेलिटी, तो अब उसको समझ में आता है कि अरे ये तो जो है ग्रेट नोबेलिटी के कपल हैं, बर्ड्स का ये पेयर है। एंड वेर ही टू हार्म देम टू गॉड्स वुड सर्टेनली पनिश हिम, अगर उसने कहा कि अगर वो उनको परेशान करता है तो भगवान उसको सजा देंगे। बिसाइड्स ही डिड नॉट मच केयर फॉर हिज ओन किंग्स रिवॉर्ड एंड डिसाइडेड टू डू द राइट थिंग एंड सेट देम फ्री, उसने कहा कि अब राजा से मिलने वाले इनाम की मैं कोई चिंता नहीं करता हूँ, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इनको मुक्त करना है।
He then set loose the foot of the golden goose and washed clean, and when he made an attempt to fix the dislocated muscles to the behold, the foot was miraculously whole again as if it had never been hurt. और वो क्या करता है कि उसको बात करता है और कहता है कि अब वो कभी किसी को हर्ट नहीं करेगा. सुमुखा ग्रेटली ब्लेस्ड द हंटर फॉर his act of compassion, and his king asked whether he had set the trap of himself or at someone else's command. The hunter answered that he had done it on the order of his king. अब वो सुमुखा पूछता है कि आपने ये जाल क्यों लगाया था, किसके कहने पे लगाया था. तो वो बताता है कि ये जाल मैंने अपने राजा के कहने पे लगाया था. He then went to narrate to them the whole story about the queen's dream and her wish to see this rare golden goose. और उन्होंने पूरी कहानी बताता है कि किस तरह से उसकी जो रानी थी उसने सपना देखा था गोल्डन गूस का, और इसलिए राजा ने ये सब किया. On hearing this, the golden goose decided to go and meet the monarch, as he knew that the hunter would receive his reward. तो वो कहता हैगा कि चलो ठीक है, उसने पूरी बात सुनता है और वो कहता है कि अब जा करके वो राजा की पत्नी से मिलेगा, उससे क्या फ़ायदा होगा कि शिकारी को उसका इनाम मिल जाएगा. He had also heard about the wisdom and goodness of King बहुपुत्रका, और उसने ये सुना हुआ था राजा बहुपुत्रका के बारे में कि वो कैसा राजा है, कितना अच्छा राजा है. That and thought that if he appeared out of his own free will, the monarch might allow him and his flock to come and visit the lake. अब वो कहता है कि अगर राजा को लगता है तो वो अपने फिर से बाकी के जो दोस्त लोग हैं, उसके जो साथ रहने वाले हैं, सबको बुला लेगा और उसको उनके साथ में वो उसी लेक में रहने लगेगा. The hunter advised him against it because he was worried that his monarch might impersonate these two lovely creatures. अब वो उसको फिर से एडवाइस देता है कि देखो तुम ऐसा मत करो, है ना. लेकिन so the golden goose explained that just as they had been able to soften a hunter's heart, it should not be too difficult to the same to great and noble king. वो कहते हैं कि जब मैं एक शिकारी के दिल को पिघला सकता हूँ तो राजा के दिल को पिघलाना कठिन काम नहीं होगा. He asked him to do his duty and leave the rest to him. उसने कहा तुम अपना काम करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो. So hunter set out to go to the place accomplished by these two noble gorgeous creatures. तो उसने क्या किया, उन दोनों नोबल जो गॉर्जियस क्रीचर्स थे उनको रहने के लिए जगह दे दी. Needless to say that the king and queen were absolutely delighted to see these two beautiful birds. उसने कहा अब पक्की बात है कि राजा और रानी दोनों जो हैं इन सुंदर दो पक्षियों को देख करके खुश हो जाएंगे. The king sat them on a golden perch and fed them himself with honey grains and sweetened milk.
तो राजा ने क्या किया, उन्हें सोने के पिंजरे पे रखा और उनको खाने के लिए वो खुद खाना देने आते थे। क्या क्या खिलाते थे, हनी देते थे, ग्रेन देते थे, ठीक है, और मीठा दूध देते थे। देन ही स्पेंड द होल नाइट डिस्कसिंग किंगशिप एंड ऑल इट्स ड्यूटीज विथ दिस किंग ऑफ गीज। और वो पूरी रात इस सबकी चर्चा में लगे रहे जो कि क्या क्या नियम, क्या ड्यूटीज़ बनेंगी किंग घीस के लिए। द गोल्डन घूस डिड नॉट बेस्ट टू ऑफर गुड एडवाइस एंड एनकरेजमेंट इन अकॉर्डेंस विथ हिज विजडम। In the morning, he thanked the king and queen for their hospitality and friendship and flew back into his flock, accompanied by his faithful friend and chief captain Sumukha. पूरी रात वो बैठे रहे, उससे बातचीत करी और अगले दिन राजा ने उनको क्या किया, छोड़ दिया। उनके साथ दया का भाव रखा, जेनरसिटी रखी और उसके बाद वो उड़ करके अपने समूह के पास चले गए। ठीक है, उनके साथ कौन था, राजा था और उसके साथ में था उनका चीफ कैप्टन सुमुखा। तो ये कहानी थी। इस कहानी से हमको क्या सीखने को मिलता है कि यदि हम अच्छे हैं तो हमारे साथ सभी लोग अच्छा व्यवहार करते हैं और यदि हम बुरे हैं तो हमारे साथ सभी लोग बुरा व्यवहार करते हैं। और इसके बाद अब हम देखते हैं इसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। डेस्परेटली, ग्रेटली, एग्जॉस्ट, वेरी ब्यूटीफुल, scattered, dispersed, approaching, forthcoming, entertained, pleased, captured, arrested, compensation, mercy, dislocated, scattered, gorgeous, beautiful, and hospitality, जेनरसिटी। मतलब किस तरह से हम ग्रेटली काम करते हैं, है ना। एग्जॉस्टाइट्स का मतलब होता है वेरी ब्यूटीफुल, स्कैटर एंड डिस्प्रेस्ड, फैल जाना, फॉर कमिंग, अप्रोचिंग यानी पहुँच। तो ये हमारे थे इस लेसन के कठिन शब्दों के शब्दार्थ। और इसकी एक्सरसाइज अब हम थोड़ी सी शॉर्ट में देखेंगे। और जिन लोगों ने मैं कहूँगा कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और पूरा वीडियो देखें। पूरा वीडियो देखने पे ही आपको स्टोरी का क्लाइमेक्स समझ में आएगा कि क्या होता है, क्या कैसे होता है। तो चलिए अब हम आपसे अगली क्लास में फिर मिलेंगे इस चैप्टर के सॉल्यूशन और एक्सरसाइज तक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, कीप हेल्दी, कीप इंटेलिजेंट।